क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये सवाल सदियों से लोगों को उलझाता आया है। भगवान बुद्ध से जब यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने हर व्यक्ति को अलग अलग उत्तर दिया। क्यों? क्या ईश्वर का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है? आज हम जानेंगे बुद्ध की अनमोल शिक्षा, जो आपकी सोच को बदल देगी। बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि ईश्वर है। पर आपका क्या ख्याल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो आदमी हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सभी बकवास हैं। बुद्ध हंसे और प्रेम से बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा आंखें बंद करके खोजो। ये सुनकर आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल के दो अलग जवाब। शाम हो गई। बुद्ध विश्राम के लिए रुके ही थे कि एक तीसरा व्यक्ति घबराया हुआ आया। उसने जोर से पूछा, भगवन, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। बुद्ध मौन रहे, आंखें बंद कर ली। आनंद और स्वास्थ्य की हैरानी का ठिकाना न रहा। तीनों एक जैसे सवाल, पर तीनों को अलग जवाब। जब वो व्यक्ति चला गया, तो आनंद ने पूछा, सुबह आपने पहले व्यक्ति को नहीं कहा, दोपहर में दूसरे को हाथ बताया और शाम को मौन रहे। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और समझाया, पहला व्यक्ति ईश्वर को मानकर बैठा था। मैंने उसकी धारणा तोड़ी ताकि वह खोजे। दूसरा नास्तिक था, उसकी अवधारणा भी मिटाई। तीसरा संशय में था, मौन ही उसकी खोज का उत्तर था। सत्य अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। ये सुनकर जिज्ञासु बोला, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो ना, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूँ। मेरा नाम, पद, काम, परिवार, जन्म से लेकर अब तक की हर चीज मुझे याद है। फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? बुद्ध ने पूछा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बुद्ध ने पूछा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, और इन वस्त्रों से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो। तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले लगा मेरी सांसें नजदीक है, फिर वे दूर हो गई। फिर मेरी धड़कन नजदीक लगी, वह भी दूर हो गई। अब मैं खुद से ही दूर हो गया हूँ। मुझे अनुभव हुआ कि मैं कहीं नहीं हूँ, फिर भी हूँ। मैं इसे समझ नहीं पा रहा। ये क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही दिशा में खोज रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। जिज्ञासु ने बुद्ध से माफी मांगी और आभार व्यक्त किया, आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया। बुद्ध बोले, ईश्वर को मानो नहीं जानो। जब तुम उसे जान लोगे, तो उसका स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकेगा, पर दूसरों को उसका स्वाद चखाने में मदद कर सकोगे। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि सत्य को केवल तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। ईश्वर को मानो मत, खोजो। जब तुम उसे जान लोगे, तो उसका अनुभव अवर्णनीय होगा। आपका क्या विचार है? क्या सत्य को शब्दों से समझा जा सकता है, या उसे अनुभव करना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।